बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही टीएमसी नेताओं पर हमले शुरू हो गए हैं। बंगाल की जनता का गुस्सा टीएमसी नेताओं और सांसदों पर किस कदर फूट रहा है, अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले ने साफ कर दिया है। अभिषेक पर हुए हमले का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि रविवार को टीएमसी के ही सांसद कल्याण बैनर्जी पर कथित रूप से हमला हो गया। सांसद कल्याण बैनर्जी चंडीतला पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर मारपीट की। प्रदर्शनकारियों ने सांसद कल्याण बैनर्जी का रास्ता रोकते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए। तस्वीरों में नजर आया है कि कल्याण बैनर्जी भीड़ का सामना कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उनके खिलाफ नारे लगा रहे थे। इस दौरान कथित रूप से उनके सर पर चोट लगी। वो थोड़ी देर बाद जमीन पर गिर गए। हमले के बाद जमीन पर लेटे कल्याण बैनर्जी फोन पर बात करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया और टीएमसी समर्थकों ने कल्याण बैनर्जी को संभाला और उन्हें भीड़ से दूर ले गए। कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर पूर्व सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर जमकर गुस्सा फूट रहा है। उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा है, कल बीजेपी समर्थकों ने अभिषेक बैनर्जी पर बेरहमी से हमला किया। इस घटना के भयावह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। आज लोकसभा में हमारे मुख्य सचेतक कल्याण बैनर्जी भी बीजेपी के सुनियोजित हमले का शिकार हुए। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य की सुवेंदु सरकार पर तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। ये दर्दनाक है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है, खतरा है। संविधान के लिए खतरा है। अब हमारे सदन में लोकसभा में कल्याण बनर्जी एक अच्छे अनुभवी सांसद हैं और बहुत सारे सांसद जब वो बोलते हैं तो उनसे मतलब बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता है और सीखते भी हैं। अनुभवी सांसद हैं और ऐसे ऐसे सांसदों को, ऐसे ऐसे नेताओं को, ऐसे ऐसे लोगों को जब पब्लिक मारने लगे तो फिर पुलिस और शासन प्रशासन का मतलब क्या रह जाएगा? मतलब धज्जियां उड़ जाएगा संविधान और कानून का। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈक्शन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ नफरत फैलाई है ये ਉਹਦੇ बीज ने। यहाँ सवाल है कि लोकतंत्र की अगर हत्या खुलेआम हो रही हो तो हम लोग क्या बोले नहीं? कल सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी जी जो 3 बार के चुने हुए सांसद, आज सुबह सुबह कल्याण बनर्जी जो 4 बार के चुने हुए सांसद। अगर इस देश में सांसद ही सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए कि आम जनमानस को आप क्या सुरक्षा देंगे। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज करते हुए प्रायश्चित होने की बात कही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कल्याण बैनर्जी पर हुए हमले को लेकर कहा है कि उन्होंने 15 साल तक बंगाल की जनता का शोषण किया है। अब ये तो होना ही है। मैं फिर कहूँगा कि लोगों को समझना चाहिए, टीएमसी के नेताओं को समझना चाहिए कि 15 साल तक आप जिस प्रकार से वहाँ पर दुष्कर्म करते रहे, जिस प्रकार से आप वहाँ पर लोगों पर अत्याचार करते रहे, उसका आउटकम है कि लोग इतना गुस्सा आपके खिलाफ प्रकट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में सोनापुर में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी के साथ हुई धक्का मुक्की और विरोध प्रदर्शन का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में मुख्य सचेतक कल्याण बैनर्जी के साथ भी कथित हमले की घटना सामने आ गई। टीएमसी ने दोनों घटनाओं के लिए बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की राजनीति बताया है। अभिषेक बैनर्जी और कल्याण बैनर्जी से जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल में राजनीतिक टकराव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।